जय माता दी सभी बच्चों को। मेरे चैनल शिवकाली संवाद में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं एक ऐसे मंत्र की जिसे हम बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं, जिससे हमें उस मंत्र के देवता की कृपा दृष्टि पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और दैनिक पूजा में हमें जो मंत्र जाप करने की इच्छा होती है वह भी पूर्ण हो सकती है। पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल शिवकाली संवाद और मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी प्रत्येक वीडियो में शेयर किया है, पर प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगी। कुछ भी इंक्वायरी यदि करनी है या पूजा पाठ से संबंधित कुछ जानना है तो यूट्यूब पर ही कमेंट्स करें, ये भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊँगी या आपके प्रश्न का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसे जपने से केवल लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा मंत्र जिसका जाप आप बिना गुरु के सानिध्य के भी कर सकते हैं। केवल 108 बार जाप से ही आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होंगी। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र के देवता को हम मृत्यु के देवता के नाम से भी जानते हैं। मृत्यु भी इन्हीं के अधीन होती है। इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड चलता है और चराचर जगत के सभी प्राणी इन्हीं की कृपा से पोषित होते रहते हैं। जो देवता हैं इस मंत्र के, वो हैं कालों के काल महाकाल, यानी भगवान शिव। भगवान शिव का जो मंत्र है जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ वो है ओम नमः शिवाय। कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत से लोग इस मंत्र की महिमा को नहीं जानते। मैं खुद भगवान शिव और माँ महागौरी की सेविका हूँ। जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरे घर में माँ का दरबार प्रत्येक रविवार को लगता है। दरबार सोनीपत हरियाणा में लगता है। मैं खुद इस मंत्र ओम नमः शिवाय के बहुत से चमत्कारों को नमन करती हूँ। तो मैं खुद अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कैसे ये मंत्र आपके जीवन को बदलता है, कैसे ये मंत्र आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक जीवन में बदलाव लाता है। इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्या नियम होंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगी। जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। भगवान शिव मृत्यु के देवता कहे जाते हैं और भगवान शिव के वैसे तो अनेकों मंत्र हैं, पर एक सबसे सरल मंत्र जो है वो है भगवान शिव का नमः शिवाय मंत्र। इस मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। जितना सरल आपको ये हिंदी में सुनने में लगता है कि हम भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, उतनी ही महिमा इसकी बढ़ जाती है जब हम नमः शिवाय का जाप में ओम लगाकर जाप करें। जिस प्रकार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र की कृपा से आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है, चाहे वो बिना गुरु के ही करे और मात्र 108 बार या केवल एक माला ही करे, उसका जीवन पूर्ण रूप से संवर जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। मैं आपको भगवान शिव के बारे में बताऊं, वो इतने भोले हैं कि जैसे कोई बच्चा केवल एक टॉफ़ी से ही प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव भी थोड़े से जाप से प्रसन्न होकर किसी को क्या दे दें ये किसी को नहीं पता। बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड, जिसमें से एक यही है कि एक चोर मंदिर का घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पर चढ़ गया और भगवान शिव उस चोर पर भी प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि भगवान शिव ने देखा कि उसने अपना सर्वस्व शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है और प्रसन्न होकर उसको वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे। और आपने शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा तो सुनी ही होगी कि एक शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर शिकार करने के लिए चढ़ गया और पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था। गलती से उस शिकारी से शिवलिंग पर बेलपत्र गिर जाते हैं और उसकी 4 प्रहर की पूजा पूर्ण हो जाती है और उसे ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो भगवान शिव को कुछ नहीं पता, भगवान शिव का, कि वो किसको क्या दे दें और कब दे दें। थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न होने वाले मेरे बाबा भोलेनाथ इतने दानी, औघड़ दानी हैं कि थोड़े से ही मंत्र जाप से, पूजा पाठ से इतने प्रसन्न हो जाते हैं
कि भस्मासुर जैसे दैत्यों को भी ऐसा वरदान दे देते हैं कि स्वयं फिर उन्हें अपनी रक्षा उन भस्मासुर जैसे दैत्यों से करनी होती है। तो ये भगवान शिव की ही महिमा है बच्चों। भगवान शिव बहुत भोले भाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। रावण को सोने की लंका दान में भी भगवान भोलेनाथ ने ही दी थी। तो भगवान शिव का मंत्र हम बिना गुरु के भी जप सकते हैं, क्योंकि जगत के गुरु भगवान शिव ही हैं। तो बिना गुरु के भी ये मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही जगत के गुरु हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। इस मंत्र के जाप से जो फ़ायदे हैं उनका जिक्र करते हैं। इस मंत्र के जाप से पहला फ़ायदा तो यही है कि अकाल मृत्यु टल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप महामृत्युंजय का ही जाप करें। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने से भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि दोनों ही मंत्रों के भगवान शिव ही देवता हैं। कालों के काल महाकाल ही दोनों मंत्रों के देव हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आपका अपनी काम वासना पर नियंत्रण हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उनका काम वासना पर नियंत्रण नहीं है, जोर नहीं चलता है, गलत कार्य के लिए वे बाध्य हो जाते हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से आपका नियंत्रण आपकी इंद्रियों पर बनने लगता है। तीसरा फ़ायदा है कि तनाव आपका नष्ट हो जाता है। कई लोगों को तनाव, टेंशन, चिंता बिना कारण ही घेरे रहती हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से ये सब दूर हो जाती हैं। जब सभी मार्ग बंद लगने लगें तो भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो मार्ग खोलते हैं। उनकी कृपा से आपके तनाव को दूर करने का भी कोई मार्ग ज़रूर निकलता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। चौथा फ़ायदा है कि नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। जब आप भगवान शिव की आराधना सेवा शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक विचार आपके ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि नकारात्मक शक्तियों या नकारात्मक विचारों का ही खेल होता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, किसी का मर्डर तक कर देते हैं। तो ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियाँ भगवान शिव के मंत्र जाप, पूजा आराधना से ही नष्ट होने लग जाते हैं। पर ये नहीं है कि एक ही दिन जाप किया और आप ऑब्ज़र्व करने लगें कि ऐसा हो रहा है या नहीं। लगातार कुछ महीने नियत समय, निश्चित समय पर जाप करने से आपको अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है। आपके अंदर बदलाव आने लगते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति ये बदलाव महसूस कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से ऊर्जा संतुलित होती है और असीम आनंद की अनुभूति होती है। अन्य मंत्रों के जाप हम बिना गुरु के नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए बच्चों। गुरु के मुख से मिले गुरु मंत्रों की तो महिमा ही अपरंपार होती है। उस पर भी यदि बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है तो गुरु मंत्रों से हमें विशेष अनुभूतियाँ होती हैं। गुरु मंत्र में गुरु की कृपा और शक्तियों का निवेश होता है। गुरु कृपा हमें मिलती है। विशेषतः मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमें बिना गुरु के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। ऊर्जा को नियंत्रण करना गुरु के ही वश की बात है। साधारण मनुष्य मंत्र ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगली वीडियो में बनाऊंगी कि गुरु क्यों होने चाहिए हमारे जीवन में। इस विषय से संबंधित अगली वीडियो होगी। अभी प्रश्न लेते हैं मेरे एक बच्चे का, जिसने मुझसे पूछा है कि माँ तुलसी में जोत किस समय लगाएं और सरसों के तेल की जोत लगा सकते हैं क्या? तो उन्हें मैं बता दूं कि तुलसी में जोत दोनों समय जला सकते हैं। यदि दोनों समय ना लगा पाएँ तो संध्या समय विशेष माना जाता है बच्चों। संध्या वंदन के समय तो तुलसी में जोत अवश्य लगानी ही चाहिए, परंतु याद रहे कि जोत तुलसी में लगाने वाली जोत शुद्ध घी की होनी चाहिए, शुद्ध देशी घी की होनी चाहिए, सरसों के तेल की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अपनी जिज्ञासाओं को और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें। मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा में सभी को जय माता दी, जय महाकाल।